की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल आज सावन की महाशिवरात्रि है। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर शिव भक्तों में उत्साह है। मंदिरों में लंबी कतारें हैं। आज सावन शिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब है। सुबह से ही मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। कांवड़िए भी पवित्र जल लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। सावन शिवरात्रि के मौके पर भक्त व्रत रखकर महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सावन की आज महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में शिव को चाहने वाले, शिव को मानने वाले, शिव को पूजने वाले वो असंख्य भक्त अपने आराध्य के दर्शन को लेकर पहुंच रहे हैं। एक एक तस्वीर देश भर से हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इन तस्वीरों के जरिए, इन विहंगम तस्वीरों के जरिए ये समझ सके कि आज महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और शिव के स्वरूप को लेकर कहते भी हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी कि वो शिव जिनका स्वरूप कपूर के समान है, वो शिव जो गले में सांपों की मालाओं से सुशोभित रहते हैं, वो शिव जो भक्तों के कल्याण को लेकर आतुर रहते हैं, वो शिव माता सती के साथ हमें दर्शन दे, हम सबके जीवन का कल्याण करें। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त देश दुनिया के शिव मंदिरों की कांवड़ को लेकर भक्तों के अंदर कितना उत्साह है। मां गंगा के पतित पावन जल से जलाभिषेक अपने आराध्य शिव का किया जा रहा है, क्योंकि जब गंगा जी धरती पर अवतरित हुई, भागीरथी की घोर तपस्या के बीच गंगा जी का धरती की गोद में अवतरण हुआ, उस वक्त अथाह सागर और गंगा जी को ठहरने के स्थान के स्वरूप शिव जी ने मां गंगा को अपनी जटा में स्थान दिया। और यही वजह है कि गंगा जल से शिव जी के अभिषेक को इस सावन के पावन महीने में सबसे पवित्र माना जाता है। और आज सावन की महाशिवरात्रि और सावन की इस महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के श्रद्धालु अपने आराध्य शिव के दर्शन को लेकर व्याकुल आतुर नजर आ रहे हैं। हाथों में कांवड़ लेकर, कांधे पर उस कांवड़ को रखकर, कांवड़ में गंगा जल रखकर कई मीलों पैदल चल रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें उनके आराध्य के दर्शन हो जाएं, उनके आराध्य के दर्शन से उनका जीवन सफल हो जाए, उनके कष्ट मिटे। तो आज सावन की महाशिवरात्रि है और सावन की महाशिवरात्रि के मौके पर यह तस्वीर देश भर से आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शिव के स्वरूप की अगर मैं आपसे बात करूं तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। वो शिव जो मृत्यु और मोक्ष के बंधनों से दूर रहते हैं, वो शिव जो निरंकार हैं, वो शिव जिनके आकार की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए शिवलिंग के स्वरूप में भगवान शिव की पूजा शिवालयों में की जाती है। और आज अपने आराध्य के दर्शन, अपने आराध्य के जलाभिषेक, अपने आराध्य के रुद्राभिषेक, इन तमाम स्थितियों के बीच आस्था का वो विहंगम संगम आज देश भर के शिव मंदिरों में देखा जा रहा है। जो संगम ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय वैदिक, भारतीय सनातन परंपरा, जिसकी जड़ें कितनी गहरी, कितनी मजबूत है। और इन जड़ों की गहराइयों से अगर आप उतर कर देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि सनातन आखिर है क्या। शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब और देश भर के शिवालयों में इस वक्त एक ही नारा गूंजता हुआ आपको नजर आएगा और वो नारा है हर हर महादेव का
वो नारा है, वो उद्घोष है, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इन तमाम जय घोषों के उद्घोषों के साथ शिवालयों में भक्तों का तांता है, भक्तों की कतार है और हर एक भक्त चाहता है सावन के इस पवित्र महीने में आज महाशिवरात्रि के मौके पर वो अपने आराध्य का जलाभिषेक कर सके, अपने आराध्य को नमन कर सके, अपने आराध्य को दंडवत कर सके, अपने आराध्य के समक्ष अपना सब कुछ समर्पित कर सके, क्योंकि सनातन समर्पण की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है। और सनातन में अगर हम बात समर्पण की करें तो सनातन का मूल सिद्धांत समर्पण से ही शुरू होता है कि आप अपने आराध्य के सामने अपना सब कुछ समर्पित कर दें। और इसी समर्पण के भाव से आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन को लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। निराकार ओंकार मूलम तुरीहम, यानी कि वो शिव जो निराकार है, वो शिव जिनके आकार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, वो शिव हम सबके कल्याण की दिशा में हमें अग्रसर करें। तो सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से और धर्मेंद्र हरिद्वार से हैं। सबसे पहले मैं हरिद्वार का ही रुख करना चाहूंगा, क्योंकि मां गंगा के उद्गम स्थल से लेकर मां गंगा के समुद्र में मिलने तक का सबसे पवित्र स्थल अगर कोई है तो हरिद्वार है। एक बार बताइए हरिद्वार की विहंगम तस्वीरें कैसी हैं धर्मेंद्र? बिल्कुल, देखिए आज शिवरात्रि का पर्व है और क्योंकि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही थी, आज इसका भी समापन हो जाएगा और करोड़ों की संख्या में जो कांवड़िए हैं यहाँ से गंगा जल भरकर जा चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार धार्मिक नगरी है, कई पौराणिक मंदिर हैं, तो मैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। और बिल्केश्वर महादेव मंदिर जो है बहुत पौराणिक मंदिर है और मान्यता है कि माँ पार्वती ने यहाँ पर बेल पत्र के पेड़ के नीचे बैठ यहाँ पर कठोर तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। और तभी से इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और खास तौर पे सावन की अगर बात करें तो सावन के पूरे महीने यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़ी हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है और शिवरात्रि का विशेष महत्व है। मैं यहाँ का आज आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन बिल्केश्वर महादेव मंदिर है और सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो नजारा है, कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई थी और लाइनों में लगकर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा अभी यहाँ पर चल रही थी, जिसमें करोड़ों की संख्या में जो कांवड़ी है यहाँ से धर्मेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आप हरिद्वार से हमारे साथ पहुंचा रहे हैं। संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, बहुत महत्वपूर्ण आज की महाशिवरात्रि, गाजियाबाद में कितना उत्साह है, मंदिरों में कितनी भीड़ है, सब कुछ बताइए और तस्वीरें दिखाइए। संतोष जी, यहाँ जो है अभी मेरी मौजूदगी इस समय सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में है और यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे जलाभिषेक शुरू हो गया था और हमारे साथ एक हरिद्वार से कांवड़ लेके आए, जल लेके आए हुए। ये क्या नाम है आपका? अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 60 से ऊपर है। आप पैदल जल लेके आए हैं? पैदल लेके आए। अच्छा, ये पैदल जल लेके आए हुए हैं यहाँ पे। आज जो है सिद्धेश्वर महादेव के जलाभिषेक कर दिया आपने? कर दिया। क्या मांगा है आपने भोलेनाथ से? बस प्रभु जैसे जीवन का जीवन अच्छा कटे। जी जी, और भी जो है भोले जल लेके आए हुए हैं यहाँ। आप जल लेने गए थे? क्या नाम है आपका? अभिषेक। अच्छा, कब गए थे जल लेने? मैं गया था 6 तारीख को गया था। अच्छा, 6 तारीख को। तो अभी कब आए यहाँ पे मंदिर पे? आज आए। जलाभिषेक हो गया? हो गया। अच्छा, कोई असुविधा तो नहीं हुई रास्ते में? कांवड़ में जो योगी जी ने बताया था जैसा कि कांवड़ में सुविधा के लिए रास्ते में थी? जी जी। आप तो हाथ में जल लिए हुए हैं, अभी जलाभिषेक कर दिया? तो जो व्यवस्था थी सरकार की वो बढ़िया है, रास्ते में अच्छी व्यवस्था है जी। यहाँ पे जो है कांवड़िया वहाँ पहुंच चुके हैं। सुबह जलाभिषेक 4 बजे से शुरुआत हो गई है और आज जो व्यवस्था बता रहे हैं रास्ते की वो कांवड़ में बहुत अच्छी इनके लिए मिली। और साथ ही यहाँ जो है सुबह 4 बजे से मंदिर में तांता लगा हुआ है। भक्त अपने जो हरिद्वार से जल लेके पहुंचे हैं, उनके परिजन भी यहाँ पे हैं और परिजनों के साथ मेले की तरह ऐसी स्थिति बनी हुई है।
क्योंकि साउंड सिस्टम चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ और तेज साउंड बज रहा है। लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए, यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे छोटे छोटे बोले, आप बोले आ जाओ आ जाओ, अब बोलो आ जाओ। ये आप जल लेने गए थे? हम जल लेने, अच्छा यहीं से आए हैं? सोमवार का जो आज जलाभिषेक करने आए थे, जलाभिषेक किए हैं। ये जो यहाँ के जो परिजन है जिनके कावड़ लेने गए थे, उनके भी जो है परिजन यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो भी जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ की स्थिति आज जो है, अभी अभी भी आज ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये जो मंदिर में यहाँ पीछे लाइन लगी हुई है और अंदर जो है जलाभिषेक चल रहा है। ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पे जलाभिषेक किया जा रहा है और भक्त जो है अपनी अपनी लाइन में लग के अपने जो है बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही आज उनकी बारी आती है तो वो जो है कहीं अपना जलाभिषेक करेंगे। यहाँ अंदर जो है मंदिर में काफी भीड़ है। मैं थोड़ी बाहर दूरी पे खड़ा हूँ और लगातार जिस तरीके से ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ सुबह 4 बजे से मेले जैसी स्थिति जो है यहाँ पे बनी हुई है और सभी संतोष, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए इस मंदिर का महत्व क्या है, कर रहे हैं। कहां से लोग इस मंदिर में अपने आराध्य शिव के दर्शन को लेकर आते हैं, पूरा विस्तार बताइए इस मंदिर का। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं ये मेले जैसी स्थिति है। यहाँ पे कहा जाता है कि छोटा हरिद्वार की तरह यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, जैसे हरिद्वार का हर की पौड़ी होती है, ऐसी यहाँ स्थिति है। बहुत सारे जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी मनोकामना के लिए। यहाँ क्षेत्रपाल हैं, ये सिद्धेश्वर महादेव क्षेत्रपाल के नाम से जाने जाते हैं। मैं ये परिवार एक जो जलाभिषेक करके आप पहुंचे हुए हैं। आप बोले आना, एक मिनट आ जाओ, आ जाओ। ये अभी हमारे साथ एक पूरा परिवार है जो कावड़ लेके आए हैं, इनका परिवार बात यहाँ पहुंचा हुआ है। अब आगे आगे, क्या नाम है आपका? कब गए थे आप जल लेने? 3 तारीख को। और अभी कब पहुंचे यहाँ मंदिर? कल पहुंचे। जलाभिषेक कर दिया है? पूरे परिवार के साथ आए? कौन कौन है यहाँ पे? अभी बच्चे। अच्छा, आपकी पत्नी भी आई हुई है? अच्छा, अब आगे आ जाओ, आगे आओ आप। बट आप उनको ही पूछ रहे हो, क्या मांगा है आपने आज भोलेनाथ से? भाग अमर रहे। ये कावड़ लेके आए, खुशी है आपको? और ये जो है परिवार है भोले का, जो जल लेके आए हैं, ये अभी जलाभिषेक इन्होंने कर दिया है और उनकी जो धर्मपत्नी है बता रही है कि इनका सुहाग अमर रहे, ये उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की है। उनकी माता जी भी, बच्चे भी साथ में, यहाँ पूरा परिवार जो है उन्होंने जलाभिषेक किया है। जी संतोष, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आप गाजियाबाद से लगातार दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, हरिद्वार में आज पैर रखने की जगह नहीं होगी, इस वक्त ये तय माना जा सकता है, और वहां की तस्वीरें कैसी हैं? लोग किस श्रद्धा के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, किस भाव के साथ पहुंच रहे हैं, एक बार बताइएगा धर्मेंद्र। जल का अभिषेक कराने से आप ये समझिए कि रात्रिकालीन से ये बम कवरिया हमारे जो अन्य जगहों से आए हुए हैं, बहुत सारे शहरों से आए हुए हैं, ये रात से ये स्नान चल रहा है और निरंतर इसी तरह स्नान दोपहर तक चलता रहेगा। इसका कोई भी समझिए कि भीड़ का कोई भी कमी नहीं है, लगातार भीड़ आ रहा है और भीड़ खूब बढ़ ही रहा है। श्रावण मास में काशी आप समझिए एक तरीके से पूरा का पूरा शिवमय हो गया है। तो आज देश भर के शिवालयों से वो तमाम विहंगम अद्भुत तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि महाशिवरात्रि के मौके पर आज देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये सीधी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हर एक मंदिर से, ताकि आप ये समझ सके कि महाशिवरात्रि के मौके पर आज के इस पवित्र पतित पावन दिन श्रद्धालुओं के अंदर कितना उत्साह, कितना उमंग है कि वो अपने आराध्य के दर्शन मात्र कर ले। और ये काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 4 ये तस्वीर, और आज के दिन काशी में पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि काशी इस वक्त शिव के भक्तों से पटा पड़ा हुआ है। और आज महाशिवरात्रि के मौके पर ये काशी विश्वनाथ के भव्य दरबार के दर्शन आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि काशी मां गंगा के तट पर बसा ये वो शहर है, ये वो नगर है जो नगर महादेव का सबसे प्रिय नगर है। और ये कहा जाता है इस नगर को लेकर कि शिव जी ने इस नगर की स्थापना खुद की थी
और इस नगर के कोतवाल के रूप में काल भैरव को जगह दी गई। और इस नगर का महत्व हिंदू पौराणिक किताबों में, हिंदू धर्म में अपना एक अलग महत्व रखता है। और यही वजह है कि आज काशी में महादेव के दर्शन को लेकर देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। उनके हाथों में मां गंगा का पतित पावन जल, जो जल वो अर्पित करने की चाह रख रहे हैं अपने आराध्य के चरणों में, महादेव के चरणों में। और ये सीधा तस्वीरें बाबा विश्वनाथ के वो विहंगम शिवलिंग की, जिसके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाते हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। और ये भक्तों का रेला काशी विश्वनाथ धाम में अब लाखों की संख्या में भक्त आज महाशिवरात्रि के दिन पहुंच रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन को लेकर। तो दूसरी तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, शिवालयों की तस्वीर, जिन शिवालयों में आज महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त अपने आराध्य के दर्शन को लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।